आपने ये देखा है कि जब से हमारे भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी से गठबंधन किए हैं, तब से लोग के बहुत सारे कमेंट आपने देखा होगा, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से आप लोग ने इतना गंदा कमेंट आप लोग देखा होगा कि जिससे हम लोग अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि ये इस समाज को कैसे बोला जाए। सारे जितने उसमें राजभर ही है, संगठन के माध्यम से ही लोग हैं। सारे जितने भी इंडिया में संगठन हमारे राजभर समाज के चल रहे हैं, लोग संगठन से एक एक दो आदमी ऐसा कमेंट करते हैं कि जैसे लगता है कि हम लोग राजभर ही नहीं है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के लेखा परीक्षक माननीय श्याम जी अपने 2 शब्द रखेंगे। जय श्री आप लोगों को यहाँ पे इस क्लासेस में आज हमारे भारतीय समाज पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और महामंत्री जी और हमारे मुख्य आज जो मिला है इनको एक पद के ऊपर मास्टर जी हीरालाल मास्टर जी को और हमारे पूर्व अध्यक्ष दयानंद भारद्वाज जी को सादर प्रणाम और नमस्कार करते हुए अपनी 2 बातें रखना चाहता हूं समाज के माध्यम से कि आपने ये देखा है कि जब से हमारे भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी से गठबंधन किए हैं, तब से लोग के बहुत सारे कमेंट आपने देखा होगा, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से आप लोग ने इतना गंदा कमेंट आप लोग देखा होगा कि जिससे हम लोग अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि ये इस समाज को कैसे बोला जाए। सारे जितने उसमें राजभर ही है, संगठन के माध्यम से ही लोग हैं। सारे जितने भी इंडिया में संगठन हमारे राजभर समाज के चल रहे हैं, लोग संगठन से एक एक दो आदमी ऐसा कमेंट करते हैं कि जैसे लगता है कि हम लोग राजभर ही नहीं है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, किस परिस्थिति में हमारे माननीय नेताजी ने गठबंधन किए हैं बीजेपी से, वो उन्हें पता है, क्योंकि जो बैठता है जिस कुर्सी पे उन्हें ये चीज़ पता चलता कि कितने कांटे चुभते हैं। तो ये आम आदमी को नहीं पता चलता कि क्या कांटे से, किस मजबूरी से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किए हैं। ये रही वहाँ की बात। लेकिन अब ये मैं चाहता हूँ कि जब हमारे नेताजी ने अगर बीजेपी ज्वाइन किया है, आज बीजेपी के अंदर महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, महाराष्ट्र में हम लोग की जरूरत पड़ती है हर एक जगह पे, चाहे वो हॉस्पिटलाइज हो, चाहे वो किसी पुलिस का मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर हो, हम सब जमा होते हैं महाराष्ट्र में। हमें यूपी से कोई लेना देना नहीं है। यूपी में हम किसी नेता को भी फोन करते हैं तो कोई काम हमारा करता नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे यहाँ पे भी बीजेपी की है, बीजेपी में यहाँ पे हमारे यहाँ शिवसेना शिंदे साहब ज्वाइन हुए हैं, हमारे अजीत पवार साहब ज्वाइन हुए हैं, तो क्यों नहीं आज 2024 के और 2027 का जब इलेक्शन हो रहा है, तो क्यों नहीं हम उनके साथ मिलकर यहाँ के बम्बई के महाराष्ट्र के राजभर जो है उनको सपोर्ट करें, चाहे वो बीजेपी से हो, चाहे वो शिवसेना से हो, अपने शिंदे साहब के यहाँ से हो, चाहे वो अपने अजीत पवार के यहाँ से हो। तो मैं चाहूँगा, सबसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि अगर उनका कैंडिडेट अगर हमारे वार्ड में या किसी भी वार्ड में खड़ा होता है तो हम उनके दिल खोल के उनका सहयोग करें और उनका साथ दें, न कि हम निंदा करें एक दूसरे राजभर समाज की। निंदा दूसरा बंद होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, मैं तो देख के जब से इनको ये मिला है, गठबंधन हुआ है, तब से इतना सब कुछ हो रहा है कि राजभर समाज ही, दूसरा कोई नहीं। वो भी समाज के जो मुख्य लोग हैं, वो जो किसी न किसी संगठन के अंदर पदाधिकारी हैं, वो इतना गंदा कमेंट करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि भाई हमारा राजभर किसी पद पे जा रहा है या कोई संगठन के लिए कुछ कर रहा है। राजभर है वो, राजभर जिस पद गठबंधन से उन्होंने वहाँ पे गए हैं, उस राजभर वो जरूर कुछ न कुछ राजभर को जो संकल्प लिए हैं उस चीज को वो पूरा करेंगे। आज किसी को नहीं पता चल रहा है, लेकिन 2-4-6 महीने के बाद ये आप लोगों को पता चल जाएगा कि उनका वहाँ पे गठबंधन होने का मतलब क्या था, क्या वजह था। वो आप लोगों के सामने मेरे ख्याल से हो जाएगा, क्योंकि वो राजभर है कि जो समाज को लेकर चलते, राजभर जाति को लेकर चलते हैं। जहाँ भी राजभर जाति की कुछ बात होती है तो पहले वो कदम उठाते हैं, भले लोग निंदा करें उनको। इसी तरीके से मैं ये चाहूँगा कि हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, हमें महाराष्ट्र में 2-3 चीज़ की जरूरत होती है। कुछ पुलिस का मैटर होता है, कुछ हॉस्पिटलाइज होता है, या हमारे पड़ोस में कोई राजभर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमें महाराष्ट्र के लोग ही काम आते हैं। उसी में हमारे जो है कोई बीजेपी का कार्यकर्ता हो, या बीजेपी का वार्ड अध्यक्ष हो, या बीजेपी का एमएलए हो, या शिवसेना का कोई हो, या राष्ट्रवादी का कोई। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर हमारे नेताजी बीजेपी से गठबंधन किए हैं उत्तर प्रदेश की तरफ में, केंद्र सरकार में, अगर यहाँ पे भी अगर बीजेपी के साथ में अगर शिंदे साहब हैं, अजीत पवार साहब हैं, तो उनके कैंडिडेट अगर कहीं भी अगर वार्ड में खड़े होते हैं, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे कोई भी हो, एमएलए, उनका हम लोग दिल खोल कर सपोर्ट करेंगे। ये हमको आज यहाँ पर वचन देना है कि आप लोग उनको सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे। कितने लोग ऐसा करना चाहते मुझे हाथ में लगे। धन्यवाद आप लोगों का सभी का। और मैं चाहूँगा कि इसी वक्त के ऊपर मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। जय श्री देव, जय माता।